अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने एंड किया था, यानी कि मेरी बेटी के बर्थडे के बारे में मैंने बताया था कि 20 जनवरी को उसकी बर्थडे थी। तो व्लॉग बस वैसे लेट हो गया। तो यहाँ पे गेस्ट जब चले गए थे तो अभी बिस्तर वगैरह बाहर रखे हुए हैं। अब ये जाएंगे ऊपर, शाहिदा भी आ गई है तो साथ ही हम लोग सफाई वगैरह करेंगे। फिर इसके बाद जी हमने बाकी काम जैसा कि बताया था, शादी पे जाना है और एक दो फौतगी पे भी जाना है। तो ये देखें जी, ये वाले जो गिफ्ट है ना, ये मेरी बेटी की बर्थडे की थी यूनिवर्सिटी में उसकी फ्रेंड ने, तो उसको सरप्राइज़ दिया था। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है, बहुत ही प्यारे फ्लावर हैं, बहुत अच्छा उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो केक वगैरह भी था साथ में। अब जिस दोस्तों ने जैसा का गिफ्ट दिया है ना, उससे अच्छा देना है उसको। अच्छा देख लेना। और यहाँ पे देखें जी, दूसरे दिन फिर जब हम शादी से वापस आ गए थे तो ये यहाँ पे फिर मेरी नंद और उसके हस्बैंड आए हुए हैं। वो दूसरी वाली नंद है ये, तो वो भी शादी का कार्ड देने आए हैं। तो आजकल तो जी शादियाँ शादियाँ चल रही हैं बस। तो ये शाम को तकरीबन 6 बजे आए थे। तो फिर हमने कुछ चीज़ें बस ऑर्डर कर ली थी और साथ ही चाय वगैरह बना ली थी। ज़ाहिर बात है सर्दी है तो सर्दी में तो चाय बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बननी है सवैयाँ, सवैयाँ बननी है, साथ जी बनेगा पुलाव। क्योंकि अभी मेरी जो गुजरा वाली नंद है ना, वो इधर ही है। मतलब उसके हस्बैंड और बच्चे चले गए थे, वो फिर रुकी थी, कह रही थी मैंने 2-3 दिन रुक के फिर जाना है। तो कुछ उसको यहाँ पे एक दो काम थे, तो मैं खाना बना रही हूँ और वो लोग जी गए हुए इंजॉय करने। मतलब मेरे बेटे को लेके गई हुई है वो गोलगप्पे खाने। क्योंकि वो अभी तक ऐसे ही उसका जहन है ना बच्चों की तरह, कि जब वो आ जाती है ना, उसको ये होता है कि मुझे लेके बस घूमते रहो फिरते रहो। तो बस फिर मेरा बेटा उन्हें ले गया था गोलगप्पे खिलाने के लिए। मुझे भी बहुत कह रहे थे कि आप भी चलें बाजी मेरे साथ। मैंने कहा नहीं भी, आप लोग हो आओ, मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो फिर ये मेरी बेटी ने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो ये जी गोलगप्पे खाने गए थे इकबाल स्टेडियम के पास। बहुत ही मज़े के गोलगप्पे मिलते हैं ना। तो बस उसकी छोटी बेटी साथ थी, मेरा छोटा देवर साथ था और मेरी नंद, क्योंकि बाकी बच्चे और उसके हस्बैंड तो चले गए थे। तो गोलगप्पे खा के जी वो वापस आ गए हैं। आते ही उनके खाना रेडी था। खाने में देखें जी मैंने पुलाव बनाया था और साथ मैंने शामियाँ वगैरह और दही भल्ले मंगवा लिए थे बाज़ार से। साथ मैंने मीठी सवैयाँ बना ली थी, क्योंकि मैंने उनसे पूछ के ही खाना रेडी किया था। मैंने कहा बताएं भी क्या खाना है, तो कहते चले बस चावल बना लें। फिर मैंने सिंपल बस पुलाव बना लिया। तो बहुत मज़ा आता है जी जब कोई आया हो। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है ना कुकिंग करने का। तो आप लोग बताएं जी, जब गेस्ट आते हैं तो आपको मज़ा आता है कुकिंग करने का, या कि आपको वो टेंशन बन जाती है चीज़? मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड इतने आते थे पहले तो, बहुत ज़्यादा ना खाने पे। मेरे बेटे के मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंड आते थे, तो माशाल्लाह मैं इतना अच्छा खाना अरेंज करती थी ना उनके लिए, और खुशी खुशी। तो अभी भी मुझे बहुत खुशी होती है कोई आए ना, तो मुझे मेरा बस नहीं चलता कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो यहाँ पे बस जी आज सिंपल सा डिनर था। उन्होंने बहुत खुश हुई क्योंकि उन्होंने सुबह फर्स्ट टाइम गुजरांवाला के लिए निकल जाना था। तो मैंने सोचा चले मैं आज ये खाना अब मेरी तरफ से हो जाए। और जी अब मैंने सोचा हुआ कि मैं आपके साथ तो बिल्कुल टच रहूँगी। मैं डेली ब्लॉग डाला करूँगी, डेली आपके साथ रूटीन शेयर किया करूँगी। और मेरी कोशिश यही है कि मैं 3 बजे तक अपना ब्लॉग अपलोड कर दूँ। तो आप लोगों ने बस प्लीज़ उसको देखना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपके देखने से, आपके सब्सक्राइब करने से जी मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। और मैं हर दफ़ा ही कहती हूँ, लेकिन आप यकीन करें आप सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि 50% लोग मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ 50% ही है जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। फिर ये दूसरे दिन जी 22 रजब की न्याज़ है, जो कि मेरी बहन की तरफ से आई थी। मैं बस मसरूफ़ थी, मुझसे नहीं जाया गया। फिर उन्होंने घर ही भेज दी। तो देखें जी माशाल्लाह 22 रजब यानी कुंडे की न्याज़ बहुत मज़े की वो बनाते हैं। और इस दफ़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था उन चीज़ों का। तो न्याज़ में जी हलवा पूरी थी, चने थे, साथ खीर थी, हलवा था, और ये जो मीठी टिक्की होती हैं ना ये थी। तो भेजी तो उन्होंने खैर काफ़ी ज़्यादा थी बॉल में, लेकिन मैंने थोड़ी सी निकाल के ना, तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी बनाऊं और आपके साथ शेयर भी करूं। तो बहुत माशाल्लाह मज़े की न्याज़ होती है। तो अल्लाह ताला जी उनको ज़्यादा दे, और अल्लाह ताला भाई की कमाई में बरकत डाले और उनको हिम्मत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, कि वो इसी तरह हर साल न्याज़ दिलाते रहें। फिर ये उसी दिन शाम का व्लॉग है। तो न्याज़ वगैरह खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं जी मदीना यूनिवर्सिटी, क्योंकि बेटी को आज बहुत लेट छुट्टी होनी थी। तो वो कहते कि आप लोग लेने आ जाएं, क्योंकि वैन वाला अभी 6 बजे आएगा, तो मुझे 5 बजे मैंने फ़ारिग हो जाना। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं उसको लेने के लिए।
और ये देखें जी, ये चीज़ें अब हमें कहीं भी नज़र नहीं आती, ये खेत, ये ग्रीनरी, क्योंकि अगर हम गांव में जाएँ ना तो फिर ही ये चीज़ें नज़र आएंगी। आम तो जाहिर सी बात है शहरों में तो ये चीज़ कहाँ मिलेगी। तो हम लोग जी ये सरगोदा रोड पे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं शॉर्टकट से। तो बस ऐसे ही है ज़िम्मेदारियाँ कि माशाल्लाह कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कोई काम कभी कोई काम। तो ज़िंदगी बस ऐसे ही है, हलचल सी मची हुई है ना, टाइम लगता है कि कहीं आने जाने का। बस यही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि इंसान ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ना वो हो जाता है कि बाउंड सा हो जाता है कि बच्चे बड़े हैं, अब उनकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ। पहले छोटे थे तो उनको साथ ले गए या चले, किसी को कह दिया भी ध्यान रखना। अब ज़ाहिर सी बात है बच्चे बड़े हैं, उनकी टाइमिंग अलग है आने जाने की, उनकी खाने की, हर चीज़ की टाइमिंग ना चेंज हो गई है। अब यहाँ से जी हमने बेटी को पिक किया और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो अभी भी जी हम लोग फारिग नहीं हुए, क्योंकि अभी भी मेरे हस्बैंड को काम था कुछ ना। तो हमारे किचन के जो पाइप है ना वो थोड़े से लीकेज हैं, तो वहाँ से सामान लेना था बाज़ार से। वो कहते हैं जो अब निकले तो हुए हैं तो रास्ते में से वो चीज़ें भी पकड़ लेंगे, तो आप लोग गाड़ी में बैठे रहना, मैं ले लूँगा। तो ये देखें जी शाम हो रही है, तकरीबन मगरिब होने वाली थी। तो जब हम यूनिवर्सिटी से निकले हैं तो ये देखिए जी अब हम जा रहे हैं मतलब मेन बाज़ार की तरफ, जो चिन्योट बाज़ार, रेल बाज़ार, ऐसे बाज़ार है ना, वहाँ पे जो जितने भी किचन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो वहाँ से मिलती हैं, क्योंकि एक पॉइंट बना हुआ पूरा, वो मार्केट बनी हुई है। और ये देखें जी यहाँ पे जुगाड़ लगाए हुए सर्दियों के लिए पर्दे डाले हुए रक्शे में आगे आगे मेहर जी वालों के पास हम आ गए हैं। ये देखें जी मेहर फ्रूट चाट। चाय पिला दो बस। चाय को चाय क्यों भाई? फ्रूट चाट वगैरह कुछ चीज़ है? चाय कहती मुझे कुछ खिला दें। यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर खाया तो था, लेकिन फिर भी कोई जूस वगैरह कुछ कह रही थी। तो फिर यहाँ पे हम लोग जी मेहर वालों के आए हैं, और मेहर वालों की इतनी मज़े की फ्रूट चाट होती है ना, हमारी तो ये फेवरेट है जी मेहर वालों की फ्रूट चाट। बहुत ही मज़े की, इनके जूसेस बहुत मज़े के होते हैं, फ्रूट चाट बहुत मज़े की है। तो अब हमने जी यहाँ पे फ्रूट चाट ऑर्डर की है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आए, कब हम खाएँ और कब जाएँ। तो देखें ना जी सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। कभी कभी तो इतनी बिज़ी रूटीन होती है ना, बहुत ही ज़्यादा, कि समझ ही नहीं आती कि कब दिन निकला और कब ख़त्म हो गया। और सारा दिन ऐसे ही चलते ही रहती है ज़िंदगी बस। तो देखें शाम का टाइम कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सूरज गुरूब हो रहा था और अंधेरा आ रहा था, तो बहुत ही मज़े का लग रहा था। और वैसे भी मौसम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। हमारे फैसलाबाद में तो ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी आ गई है। तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि इतनी ज़्यादा गर्मी क्या करेंगे। और यहाँ पे ये लड़का ना मुझे बिल्कुल मेरे बेटे जैसा लगा, और मैं बार बार इसको देख रही थी। तो मैंने पीछे से थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की कि देखे ना कई लोग कितने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कि बिल्कुल वो फील हो रहा था कि जैसे मेरा बेटा है जो बाहर गया हुआ है। यहाँ पे जी हमारी फ्रूट चाट आ गई है, बहुत मज़े की फ्रूट चाट है। तो ये वाली मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें इसको पैक करवा लो, क्योंकि ये मेरे बेटे की फ़ेवरेट है, और हमारे लिए दूसरी आ गई है। ये देखिए जी जूस बेटी के लिए। तो एक अब हमने पैक करवा लिया, एक हम खा लेंगे क्योंकि हमसे तो यही खाई जाएगी। बहुत हैवी होती है ना क्रीमी चाट, फ्रूट चाट। तो ये देखें जी ये बेटे के लिए पैक हो गया। अब हम जाएंगे जी यहाँ से सीधा बाज़ार, जो कि मेरे हस्बैंड ने कुछ चीज़ें लेनी है वो हम लेंगे यहाँ से। और आप लोग बताएं जी जो यहाँ के रहने वाले हैं तो किस किस को पता है मेहर फ्रूट चाट का, और कौन कौन खाता है, कौन कौन लाइक करता है। हम तो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इसको, और बहुत ही अच्छी लगती है, और टेस्ट वाइज तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। और इनकी इतनी सफाई है ना, इतनी नीट क्लीन है। तो सिटिंग का भी इंतज़ाम है, लेकिन हम लोग अक्सर गाड़ी में ही बैठ के खा लेते हैं। जी तो मैं और मेरी बेटी हम लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं। बेटी तो खैर सो गई है, क्योंकि वो सुबह की उठी हुई थी, और बच्चे थक जाते हैं सारा दिन यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, हस्बैंड गए जी चीज़ें लेने के लिए। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है ना तो आप मुझे ज़रूर बताया करें, और आगे फैमिलीज़ में शेयर किया करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किया करें, और मेरे चैनल का वॉच टाइम पूरा कर दें। तो ये देखें जी ये फैसलाबाद की फ़ेमस चीज़ें हैं जो, तो हमारा तो फैसलाबाद जी हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत हमारा फैसलाबाद है। और यहाँ की एक एक चीज़ है ना जो वो हमें बहुत अजीज़ है। तो बहुत गहमा गहमी होती है, बहुत हलचल होती है, बहुत रश होता है, बहुत खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें। तो ये देखें जी ये दरवाज़ा, इसको मेरा ख्याल है केसरी दरवाज़ा कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें।
अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।